नमस्कार दोस्तों। आज है हनुमान जन्मोत्सव और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी को हम सभी लोग संकट मोचन के रूप में जानते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से बड़े संकट को दूर कर देते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी संकट मोचक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे आप सभी को अपने घर में रखना चाहिए और ये बहुत सारी परिस्थितियों से आपको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देगी। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे वैसे तो वो एक बेच फ्लावर मेडिसिन है, परंतु इसे होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है क्योंकि होम्योपैथी की ही अलग अलग ब्रांच हुई, जैसे 12 डिसीज रेमेडी हुई, बेच फ्लावर रेमेडी हुई। तो इसी प्रकार से ये एक बेच फ्लावर रेमेडी है जो डॉक्टर एडवर्ड द्वारा निर्मित है और डॉक्टर एडवर्ड 38 प्रकार के जंगली फूलों से औषधियों का निर्माण करते थे। तो उसी में से एक ये औषधि है जो 5 प्रकार की दवाइयों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले औषधि का नाम जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से आपके संकटों को दूर कर सकती है। औषधि का नाम है दोस्तों रेस्क्यू रेमेडी। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रेस्क्यू रेमेडी इसका नाम है और ये मेरे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इस प्रकार से 30-30 ml के पैकेट या 100 ml या इससे बड़ी जो मुझे लगती है 450 ml, ये जो है नियमित रूप से मेरे क्लिनिक पर यूज़ होती रहती है क्योंकि ये वास्तव में बहुत सारी कंडीशन से आसानी से बाहर निकाल देती है। अब इसके नाम पे जाते हैं दोस्तों कि इसका नाम रेस्क्यू रेमेडी क्यों रखा गया है। आप देखेंगे और आपने कई सारी जगह पर पेपरों में, अखबारों में या न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि जब भी कोई जगह पर संकट आता है, कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो हम बार बार ये शब्द सुनते हैं कि 50 लोगों को रेस्क्यू किया या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो रेस्क्यू का मतलब होता है कि उस आपातकालीन परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाना। तो ये दवा भी इसी प्रकार का काम करती है, इसलिए इसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। दिखने में दोस्तों ये एक दवा है, परंतु ये 5 प्रकार की दवाओं का मिश्रण रहती है। इसमें जो 5 दवा हैं, हम उसके पहले लक्षण जानेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में या किसी भी प्रकार के मेंटल डिरेंजमेंट या मानसिक रूप से जो भी लक्षण बेकार तरह के आ रहे हो उनको दूर करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसमें जो 5 मेडिसिन मिली होती है दोस्तों, उसमें सबसे पहली मेडिसिन है चेरी प्लम। चेरी प्लम नाम की मेडिसिन का लक्षण यह है कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो किसी चीज पर अपना कंट्रोल खोने वाला है या कोई चीज उसके पास से मिस होने वाली है, जाने वाली है, ये विचार यदि किसी व्यक्ति को बार बार आते हैं तो उसकी मेडिसिन होती है चेरी प्लम। जैसे कोई व्यक्ति पूरे घर वालों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि घर का कोई सदस्य मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ये विचार उसके माइंड में बार बार चलता रहता है कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। कोई राज वो दिल में दबाए बैठे और उसको ऐसा लग रहा है कि ये राज लोगों को पता चल गया है, ये राज मेरे बस से बाहर हो गया है, मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बार बार विचार आते हैं कि उसके कंट्रोल से बाहर चीज़ें जा रही है तो उसकी मेडिसिन है चेरी प्लम। चेरी प्लम का दूसरा लक्षण होता है कि व्यक्ति बहुत तेज गुस्सा करता है। गुस्सा करते करते वो ऐसी चीज़ें करता है जो उसे पता है कि गलत है, फिर भी वो उसे करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए, यदि मुझे अभी गुस्सा आता है और गुस्से में मैं ये मेडिसिन उठाकर फेंकना चाहता हूँ, मुझे पता है ये कांच की बोतल है, मैं फेंकूंगा तो टूट जाएगी, मन में विचार भी आ रहा है नहीं फेंकना चाहिए, फिर भी मेरे गुस्से को मैं रोक नहीं पाता और उसे फेंक देता हूँ। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा तेज गुस्सा आता है या उसे ऐसा लगता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो उसकी मेडिसिन होती है चेरी प्लम, जो इस रेस्क्यू रेमेडी में मिली हुई है। रेस्क्यू रेमेडी में दोस्तों दूसरी मेडिसिन मिली हुई है क्लेमेटिस। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इस प्रकार के होते हैं जैसे वो शेख चिल्ली जैसे सपने देखते रहते हैं। वर्तमान में जैसे उनकी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को ठीक करने के बजाय वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा आशावान होकर जो चीज़ें नहीं हो सकती उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अभी बीमार है, उसे क्या करना चाहिए? इलाज लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या को सुधारना चाहिए, खान पान व्यवस्थित करना चाहिए। पर वो ये सभी चीज़ें ना करते हुए केवल ये विचार रखता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मेरी बड़ी से बड़ी बीमारी भी चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो ये होता है शेख चिल्ली जैसे सपने देखना। वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, किंतु व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा और उसको करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहा, केवल सपने देख रहा है। इस प्रकार की मानसिकता से युक्त व्यक्तियों में जो बीमारी पाई जाती है उसे दूर करने के लिए हम दोस्तों यूज़ करते हैं क्लेमेटिस, जो इसमें मिली हुई है 30 पोटेंसी में। तीसरी दवा इसमें मिली है दोस्तों इम्पेशंस 30 पोटेंसी में। तो इम्पेशंस के जो मरीज होते हैं जिनके मेंटल सिम्टम मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बहुत सारे मरीजों में मिलेंगे। आपके आसपास आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। इम्पेशेंस मतलब
ऐसे मरीज जो किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं, वो चीज़ को करने में जरा सा भी डिले, थोड़ी सी भी देरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं इम्पेशेंस का मरीज हूँ, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मैंने किसी से 1 गिलास पानी मांगा, उसके हाथ में यदि कैंची है और वो बोलेगा मैं कैंची रख दूं, मुझे इतनी देर की भी देरी सहन नहीं होगी, मैं खुद उठकर पानी ले लूँगा। तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखते होंगे जो कुछ बोलेंगे और बोलते ही वो काम हो जाना चाहिए, वरना वो खुद कर लेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा काफ़ी लेट हो जाऊँगा, काफ़ी देरी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति हड़बड़ाहट में बहुत सारी दुर्घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार की मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जिनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, उनकी कोई सी भी शारीरिक व्याधि होगी, उसे दूर करने का काम करेगी इम्पेशेंस, जो इस रेस्क्यू रेमेडी में मिली हुई है। दोस्तों, इसके अंदर चौथी मेडिसिन मिली है रॉक रोज 30 पोटेंसी में। रॉक रोज 30 पोटेंसी में उन सभी लोगों के लिए एक वरदान वाली मेडिसिन है। जहां पर मैं कहूं कि जो मैं संकट मोचक मेडिसिन बोल रहा हूं, उसका मेन तत्व रॉक रोज मेडिसिन ही है। अचानक से किसी कंडीशन से मन में भय उत्पन्न हो जाना, मन में डर बैठ जाना, मन में अचानक तनाव की स्थिति पड़ जाना, एकदम से सदमा सा बैठ जाना, एक्यूट कंडीशन में तुरंत यदि हो रहा है ऐसा, तो उसे दूर करने के लिए दोस्तों दिया जाता है रॉक रोज। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अचानक से बोल दिया जाए कि आपको भीड़ के सामने ये कागज जो है पढ़ना है, किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर देना है, व्यक्ति को अचानक सदमा बैठ जाएगा, अचानक उसके बोलचाल बंद हो जाएंगे, हाव भाव जो है वो एकदम गम वाली परिस्थिति में चले जाएगा, जैसे कोई सदमा सा लग गया हो, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। एक होती है कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी, कि किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि आपको कल भाषण देना है, तो भी वो व्यक्ति उसके लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें आत्मविश्वास तो है, आप उसे बोलोगे कल भीड़ के सामने लेक्चर देना, वो दे देगा, परंतु आपने उसे जस्ट तुरंत बोला कि आपको 2 मिनट बाद लेक्चर देना है, तो वो एकदम शूट हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, सदमा बैठ गया कि मैं इतनी जल्दी क्या बोलूँगा, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। तो एक प्रकार से यदि अचानक से कोई डर की, कोई तनाव की, कोई सदमे की स्थिति निर्मित होती है, तो उसे दूर करने के लिए मेडिसिन होती है रॉक रोज। कोई एक छोटा बच्चा है, उसे अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति बड़ी जोर से डांट देता है, चिल्ला देता है, और वो एकदम सदमा खा जाता है, तो इस सदमे को, जो कि एक एक्यूट कंडीशन है, तुरंत ही लगा, तो इसे दूर करने की मेडिसिन है रॉक रोज। ऐसे केस क्लिनिक पे कई बार आते हैं कि व्यक्ति एकदम बच्चे को लेकर के आया, गुमसुम, एकदम कुछ नहीं बोल रहा। हम पूछते भाई ये कैसे हुआ? सर ये खेल रहे थे मोहल्ले में, अचानक से किसी एक व्यक्ति ने बहुत जोर से डांट दिया, एकदम इतनी जोर से डांटा कि ये व्यक्ति तब से, बच्चा जो है तब से बोल नहीं रहा है, एकदम गुमसुम सा है। या किसी ने कुछ गलत होते हुए, अनर्थ होते हुए देख लिया है, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, कोई कुत्ता ट्रक के नीचे आया, किसी को दिख गया अचानक, और देखने के बाद उसके होश उड़े हुए, खाना नहीं खा रहा है। तो ये सब चीज़ों को, इन सदमों को, इन डर को दूर करने का काम करती है रॉक रोज। और 5वीं मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली हुई है स्टार ऑफ बेथलेहम। जो रॉक रोज है, उसी को क्रोनिक यदि कंडीशन है तो उसे दूर करने के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम मेडिसिन दी जाती है। स्टार ऑफ बेथलेहम के लिए क्या है? किसी के घर में यदि किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु के बाद वो सदमे से निकल नहीं पा रहा। 2 प्रेमी प्रेमिका यदि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कोई एक बिछड़ जाता है, वो उसके सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक्यूट कंडीशन थी तो उसके लिए हमने दिया था रॉक रोज, परंतु यहाँ क्रोनिक कंडीशन है, महीनों हो गए, सालों हो गए, वो सदमे से नहीं निकल पा रहा, उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा। तो इस कंडीशन को, इस प्रकार की मानसिकता को ठीक करने के लिए दिया जाता है स्टार ऑफ बेथलेहम। अचानक से कोई दुर्घटना हो गई है, उसके सदमे से सालों हो गए निकल नहीं पा रहा। कोई व्यक्ति बाइक से गिर गया, बड़ी दुर्घटना हो गई, 1-2 महीने में उसकी शारीरिक व्याधियां तो दूर हो गई, परंतु उसका डर, सदमा व्यक्ति के मस्तिष्क में इतना गहरा बैठा हुआ कि 2 साल बाद भी वो बाइक चलाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा। उसको अभी भी वो डर, वो सदमा बार बार लग रहा है कि बाइक गिर ना जाए, फिसल ना जाए, वो डर उसको बाइक चलाने नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के क्रोनिक कंडीशन को ठीक करने के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 दवाओं के मानसिक लक्षण इसलिए बताए क्योंकि ये 5 दवा इसमें मिली हुई है। और जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी है दोस्तों, उसका मुख्य मकसद होता है मानसिक लक्षणों पर काम करना। यदि शरीर में कोई भी शारीरिक व्याधि है, कोई भी जो लक्षण बॉडी पर आ रहा है, यदि उसके मानसिक लक्षण आपके मानसिक लक्षणों से उस दवाई के मानसिक लक्षण मिल रहे हैं, आप मेडिसिन देंगे तो शारीरिक लक्षण भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये 5 मेडिसिन जो है इसमें मिली हुई है और इसे कहा जाता है रेस्क्यू रेमेडी। अब यदि हम बात करें कि पेशेंट के रूप में आप इसे किस किस जगह पर दे सकते हैं, तो यदि कोई मरीज आपके पास आता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सदमे का शिकार, अचानक से डर बैठ गया है, गुमसुम है, आवाज़ नहीं निकल रही, चाहे वो डर एक्यूट हो, अभी तुरंत कोई कंडीशन हो और व्यक्ति आपके पास आ गया हो, या सालों पुराना हो,
तो आप इस मेडिसिन को उसे दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पर आपके पास डिप्रेशन का कोई मरीज आ रहा है, किसी से बोलचाल पसंद नहीं करता, अकेले में गुमसुम सा खोया खोया रहता है, उसे आप रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। अचानक से कोई भी घटना हो जाना, अचानक मतलब ये समझ लीजिए कि एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी जो भी हो, अचानक चोट लग गई हो, अचानक मोच आ गई हो, अचानक खरोच लग गई हो, सब्जी काटते हुए हाथ कट गया हो, बच्चा जो है कोई दुर्घटना का शिकार हो गया हो, कहीं पर जल गया हो, बच्चे ने दिए में अगरबत्ती में हाथ डाल दिया हो, जल गया हो, उसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा हो, उसकी कंडीशन जो है लगातार ज़ोर ज़ोर से चीखे मार मार के रो रहा, इन सभी चीज़ों को दोस्तों ये ठीक करती है। टेंशन, तनाव को भी ये दूर करने का काम करती है। व्याकुलता, अधीरता, एंजाइटी जिन लोगों में होती है उसे भी ठीक करने का काम करती है। कई लोग एंजाइटी से परेशान रहते हैं, रात में उठकर बाहर निकलते हैं, घूमते रहते हैं, मन नहीं लगता उनका, कभी यहाँ घूमेंगे कभी वहाँ घूमेंगे, लेटे हैं तो मन नहीं लग रहा घूम लूँ, घूम रहे हैं तो मन नहीं लग रहा लेट जाऊँ। तो इस प्रकार की व्याकुलता, अधीरता, एंजाइटी बार बार होती है तो रेस्क्यू रेमेडी देते हैं। तो किसी भी प्रकार का डर हो, यदि किसी को परीक्षा का डर है, अचानक से टाइम टेबल घोषित कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने और वो डर मन में बैठ गया, पढ़ने के बजाय ख्याली पुलाव नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा, इस प्रकार के लक्षण उसके दिमाग में आ रहे हैं, व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, भयभीत है, तो इन सभी लक्षणों को ठीक करेगी और यदि इसके कारण जो भी शारीरिक लक्षण, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसे दूर करती है। कई पुराने डॉक्टर रेस्क्यू रेमेडी को दोस्तों, अचानक कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया हो, एकदम से मूर्छित हो गया हो, दुर्घटना के बाद कोई बेहोश हो गया, उसे दूर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसकी 10 से 15 बूंद को 1 चम्मच पानी में डालकर जो प्रभावित व्यक्ति है, जो बेहोश है, उसके मुंह में डाल दिया जाता है, तो व्यक्ति को कुछ समय में होश आ जाता है। हालांकि ऐसी कंडीशन अभी तक हमारे सामने नहीं बनी, परंतु जो क्लिनिक पर कंडीशन लेकर के आते हैं वो बहुत ही आसानी से रेस्क्यू रेमेडी की सहायता से ठीक होती है, क्योंकि वैसे ही इसमें 5 मेडिसिन का मिक्सचर होता है जो बहुत सारे मानसिक लक्षणों को कवर करती है। तो एक प्रकार से ये संकट मोचक मेडिसिन है। तो अब इसकी डोज की बात करते हैं कि आखिर हम इसे किस प्रकार देंगे। तो इसकी 15 बूंदे दिन में 4 से 5 बार आप 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर प्रभावित व्यक्ति को पिलाएंगे तो व्यक्ति को 2-3 दिनों में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रेस्क्यू रेमेडी होम्योपैथी की सभी कंपनियां नहीं बनाती, कोई 2-4 कंपनियां ही बनाती है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई किस कंपनी की ज़्यादा सही आती है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरा किसी कंपनी से कोई कमीशन नहीं है, परंतु आप देखेंगे तो मेरे पास 30 ml हुआ, 100 ml हुआ और 450 ml भी रखी है। तो मैं तो मोस्टली जो न्यू लाइफ ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रेस्क्यू रेमेडी या बेच फ्लावर रेमेडी, तो वो न्यू लाइफ कंपनी की। तो आप भी कोशिश कीजिए यदि न्यू लाइफ मिल जाए, क्योंकि पुरानी कंपनी है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि बेच फ्लावर रेमेडी सभी कंपनियां नहीं बनाती, तो बेहतर है कि आप जब ले तो जानी पहचानी कंपनी जिसके अच्छे रिजल्ट हो, उसी कंपनी की बेच फ्लावर यूज़ करें। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।